आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। आप सभी जो YouTube पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। महाराज जी शुरुआती रूप में और विषयक स्थिति, घूंघट की परंपरा, इतिहास और संस्कृति संदर्भ, भूमिका, पृष्ठभूमि, संगीत के साथ आवाज़ धीमी और गहरी भी। जय श्री राम। आज के इस पावन प्रसंग में हम बात करेंगे घूंघट की परंपरा की। यह परंपरा जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा मानी जाती है, कब और कैसे शुरू हुई, इसके पीछे क्या तथ्य कारण है और इस परंपरा को श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने राम कथा के किस प्रकार विस्तृत को समझाया। पहला, घूंघट की परंपरा का आरंभिक उल्लेख। संस्कृत शास्त्रों में उल्लेख, संस्कृत गाथाओं में और पुराणों में घूंघट का उल्लेख प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला, लेकिन इसके जुड़े जड़े पौराणिक कथाओं और सामाजिक संरचनाओं में देखी जा सकती है। समाज में महिलाओं की सुरक्षा और मर्यादा के प्रतीक रूप में इसे देखा गया है। रामायण काल का संदर्भ। श्री रामचरितमानस में जब माता सीता अशोक वाटिका में थी, तब उनकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए उसकी आचरण और वाणी को केंद्र में रखा गया। हालांकि उस काल में घूंघट जैसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु महिलाओं की मर्यादा की अवधारणा घूंघट में जुड़ी मानी जाती है। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का दृष्टिकोण। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कहते हैं कि घूंघट एक सांस्कृतिक प्रतीक है, न कि धार्मिक अनिवार्यता या समय के साथ सामाजिक रचना का हिस्सा बन गया। लेकिन रामायण में इसे स्त्रियों की गर्मियाँ और सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा गया है। आगे घूंघट की परंपरा ऐतिहासिक विकास। मध्यकालीन भारत का प्रभाव। घूंघट की परंपरा का मुख्य विकास मध्यकालीन भारत में हुआ, जब बाहरी आक्रमणों और सांस्कृतिक बदलाव में महिलाओं को सुरक्षा देने के उद्देश्य से इस प्रथा में प्रचलित किए गया। उस समय महिलाओं को पर्दे में रखना उनकी रक्षा के लिए आवश्यक माना गया। उदाहरण, ऐतिहासिक संदर्भों में रानी पद्मावती की कहानी इस बात का प्रमाण देते हैं कि पर्दा और घूंघट महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतीक थे। राजपूत महिलाओं अपने सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इस परंपरा का पालन करती थीं। तीसरा भाग, श्री राम कथा के महिलाओं का आदर्श चिंतन। माता सीता का आदर्श। श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी बताते हैं कि माता सीता केवल एक पत्नी ही नहीं, बल्कि हम महिलाओं के लिए संदर्भ आदर्श भी है। उन्होंने अपने जीवन में मर्यादा और आदर्शों को महत्व दिया। महाराज जी कहते हैं कि माता सीता ने हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया। यह धैर्य आज के समय में भी हर महिला के लिए प्रेरणा है। घूंघट और मर्यादा। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि मर्यादा केवल बाहरी आचरण में नहीं होती है, बल्कि हमारे मन में और आत्मा का गुण है। घूंघट असली अर्थ है कि व्यक्ति अपने विचार और व्यवहार की शुद्धता लाए। चौथा भाग, घूंघट परंपरा की आधुनिक संदर्भ है। घूंघट का बदलाव स्वरूप। आज के आधुनिक समय में घूंघट की अलग दृष्टि से देखा जाता है। यह अब केवल परंपरा नहीं, बल्कि महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता का प्रश्न बन चुका है।
उदाहरण, ग्रामीण भारत के कुछ क्षेत्रों में आज भी घूंघटा का पालन किया जाता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इनके प्रचलन से व्यवहार माना जाता है। महाराज जी कहते हैं कि हर परंपरा का उद्देश्य समझना जरूरी है और समय के साथ इसमें बदलाव भी आवश्यक है। रामायण और वर्तमान समाज के श्री अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि हमारी संस्कृति के महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, चाहे वह घूंघट में हो, पर्दा में हो या अन्य कोई परंपरा। इनकी उद्देश्य केवल मर्यादा और अंतर है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस परंपराओं का पालन करते समय महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन करना हो। समापन। मंत्र और आशीर्वाद। धीमी संगीत। आइए हम श्री रामचरितमानस के प्रेरणा ले और परंपराओं का सही अर्थ समझकर उन्हें जीवन में उतारने की श्री अनिरुद्धाचार्य जी के वचनों के माध्यम से यह सीखने का प्रयास करें कि मर्यादा और स्वतंत्रता में संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। जय श्री राम। स्क्रिप्ट लगभग 1000 शब्दों की है। यदि आपको इसे 6700 शब्दों में कब विस्तृत करना है तो इसे प्रत्येक अनुभव और अधिक विस्तार के आप श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के प्रवचनों के विशिष्ट उदाहरणों और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर और घूंघटा की परंपरा से जुड़े और भी अधिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ शामिल करें। स्क्रिप्ट। भूमिका कथा का आरंभ मधुर संगीत के साथ। जय श्री राम। आज की यह कथा हम सभी को न केवल ऐतिहासिक और परंपरा का बोध करानी चाहिए, बल्कि समाज की मौजूद प्रथाओं को समझने का भी अवसर देंगी। श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की अमृत वाणी के प्रेरणा से लेकर आज हम जानेंगे कि घूंघटा की परंपरा का महत्व, उसका आरंभ है और रामायण से जुड़ा इसका गहरा संबंध। इस चर्चा में हम ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे। रामायण काल और नागरिक सम्मान। माता सीता का जन्म, जीवन और उनकी मर्यादा। श्री रामचरितमानस में माता सीता का जीवन केवल उनकी कठिन परिस्थितियों का चित्रण नहीं है, बल्कि यह आदर्श नारीत्व का प्रतीक है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के अनुसार माता सीता ने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया। वे कहते हैं, नारी का असली घूंघटा उसकी आचरण में और मर्यादा है। रामायण में कहीं भी घूंघटा का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन महिलाओं की गरिमा और सम्मान बनाए रखने की परंपरा इस कथा में स्पष्ट होती है। दूसरा उदाहरण, वनवास में समय माता सीता का धैर्य। माता सीता को जब महाराज जनक की पुत्री थी, राम महल के ऐश्वर्या से दूर वनवास में रही। इस दौरान उनके व्यवहार और विचारों ने यह सिद्ध किया कि नारी का सम्मान उनके बाहरी वस्त्रों से नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की शुद्धता और चरित्र से होता है। महाराज जी बताते हैं, सीता जी ने अपने विचारों और बचपनों से यह सिखाया कि हर परिस्थिति में नारी का मर्यादा सबसे बड़ा आभूषण है। तीसरा, रामायण महिलाओं का आदर्श चिंतन। रामायण के केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें समाज का आदर्श रूपरेखा दिखाता है। महाराज जी कहते हैं कि रामायण की नारी पत्र चाहते वह सीता को, उर्मिला को हो या कौशल्या, सभी ने मर्यादा और सहनशीलता का प्रतीक बनकर समाज को दिशा दी। घूंघटा के ऐतिहासिक विकास।
प्राचीन भारत में घूंघटा का आरंभ। प्राचीन भारत में महिलाओं की भूमिका घर और समाज दोनों में महत्वपूर्ण थी। यह उस समय घूंघटा जैसी परंपराएं नहीं थी, क्योंकि समाज में महिलाओं को उच्च सम्मान प्राप्त था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, विदेश आक्रमणों में प्रभाव से महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह प्रथा अपनाई गई। मध्यकालीन भारत और घूंघटा का विस्तार। मध्यकालीन भारत के दौरान राजपूत समाज में घूंघटा महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक माना गया। महाराज जी इसे बताते हैं कि घूंघटा का उद्देश्य नारी को दबाना नहीं, बल्कि उनकी गर्मी और सुरक्षा को बढ़ावा देना था। रानी पद्मावती और अन्य राजपूत महिलाओं ने घूंघटा की मर्यादा को बनाए रखने के लिए अपनी संस्कृति और आत्मसम्मान की रक्षा की। उदाहरण जयहर और नारी सम्मान। राजपूत महिलाओं द्वारा जयहर की परंपरा इस बात को सिद्ध करती है कि घूंघटा और मर्यादा का पालन करते हुए अपने सम्मान और समाज की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। महाराज जी कहते हैं, मर्यादा केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मा का गुण है। घूंघटा और धैर्य। घूंघटा के धार्मिक दृष्टिकोण। महाराज जी बताते हैं कि घूंघटा का धर्म से कोई सीधा बंधन नहीं है। यह समाज द्वारा बनाई गई है ये परंपरा और जिसका उद्देश्य महिलाओं की गर्मियाँ और सुरक्षा को बनाए रखना था। रामचरित रामायण का भगवद गीता में इसे कहीं भी अनिवार्य नहीं बताया गया है। नारी का वस्तु आभूषण उसका चरित्र। महाराज जी कहते हैं, नारी का असली आभूषण उनके संस्कार और चरित्र है। घूंघटा केवल एक प्रतीक है, इसका वास्तविक अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने विचारों और आचरण को पवित्र रखें। घूंघटा की परंपरा आधुनिक संदर्भ में। घूंघटा का बदलता रूप। आज के समय में घूंघटा को अलग अलग नज़रियों से देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह परंपरा अभी भी प्रचलित है, जबकि शहरी क्षेत्र में इसे अपनी पुरानी प्रथा माना जाता है। अच्छा, महिलाओं के आधारिक और घूंघटा। महाराज जी कहते हैं कि परंपराएं तभी फलदायी होती है जब वे समाज के विकास में सहायक हो। आज के युग में महिलाओं को शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिल रहा है। ऐसे में घूंघट जैसी परंपराओं का पालन करना या न करना महिलाओं की व्यक्तिगत पसंद होनी चाहिए। उदाहरण, बदले समय की कहानियाँ। ग्रामीण भारत में महिलाएं जो अपने पहले घूंघट में रहती थी, अब समाज में बड़े बड़े बदलाव ला रही है। शिक्षा और स्वतंत्रता ने उन्होंने यह समझने का अवसर दिया है कि मर्यादा केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आत्मा और विचारों में होती है। रामकथा का प्रेरणा। श्री राम का संदेश। राम कथा में श्री राम ने हमेशा नारी का सम्मान करने का संदेश दिया। अयोध्या महाराज जी का इसे समझाते हुए कहते हैं, एक सच्चा पुरुष वही है जो नारी का सम्मान करे और उसकी मर्यादा को बनाए रखे। श्री राम ने अपने जीवन में हर महिला का अंदर किया और समाज को यह सिखाया कि नारी केवल पूजनीय ही नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी है। माता सीता का जीवन और प्रेरणा। माता सीता का जीवन हमें सिखाता है कि नारी की असली ताकत उसकी सहनशीलता और धैर्य में है। महाराज जी कहते हैं, सीता जी की तरह हर महिला को अपने जीवन में आत्मबल और धर्म का पालन करना चाहिए। 7वां घूंघट परंपराएं का सही अर्थ। परंपरा आधुनिक का संतुलन। घूंघट केवल एक परंपरा नहीं बल्कि समाज की सोच का प्रतिबंध है। अयोध्या महाराज जी कहते हैं, समय के साथ परंपराओं को बदलाव जरूरी है, लेकिन उनका मूल उद्देश्य जो मर्यादा और सम्मान है उसे बनाए रखना
सबसे आवश्यक है। समाज का देश। आइए हम इस राम का कथा में प्रेरणा लें और अपनी सोच को व्यापक बनाएं, महिलाओं का सम्मान करें और यह सुनिश्चित करें कि हमारी परंपराएं उन्हें शांत बनाएं, न कि उनका हनन करें। आशीर्वाद और मंत्रोच्चार। श्री राम ने पवित्र नाम के साथ हम सभी का इस कथा का समापन करते हैं। प्रभु श्री राम और माता सीता का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। जय श्री राम। भूमिका का आरंभ। मधुर संगीत और व्यक्ति माया माहौल। जय श्री राम। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। घूंघट की परंपरा। यह परंपरा भारत की प्राचीन संस्कृति और इतिहास से जुड़ी है, लेकिन क्या यह परंपरा रामायण काल से ही चली आ रही है? क्या यह धर्म और मर्यादा का प्रतीक है, न केवल सामाजिक नियमों की देन है? श्री अयोध्या महाराज जी को अपनी राम कथा के माध्यम से गुण, धार्मिक और गहराई और सामाजिक विषयों को सरलता से समझते हैं। उन्होंने इस विषय पर गहराई से प्रकाश डाला। आज की इस चर्चा में हम उनके विचारों और रामायण उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। रामायण की भूमि पर चलते हुए माता सीता, नारी कौशल्या और अन्य नारी पात्रों के जीवन में से हम सीखेंगे कि घूंघट का असली अर्थ क्या है। रामायण में नारी सम्मान और मर्यादा। माता सीता का जीवन, नारी का अर्थ। रामायण में माता सीता को नारीत्व का अर्थ माना गया है। अयोध्या महाराज जी कहते हैं कि माता सीता केवल एक चरित्र ही नहीं, बल्कि नारी के आदर गुणों का प्रतीक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि नारी के सम्मान और गरिमा का वास्तविक अर्थ क्या है। उदाहरण के लिए वनवास के दौरान माता सीता ने श्री राम के साथ कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। अशोक वाटिका में रहते हुए भी रावण ने लालच और प्रलोभन के बावजूद उन्होंने अपनी मर्यादा और सम्मान को बनाए रखा। यह सिखाता है कि नारी का सबसे बड़ा घूंघट उसकी आत्म की शुद्धता और विचारों की पवित्रता है। महाराज जी कहते हैं, सीता जी ने अपने आचरण और धैर्य से यह सिद्ध किया कि सच्ची मर्यादा बाहरी अंडवार में नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता में है। रामायण और अन्य नारी पात्रों का योगदान। रामायण केवल माता सीता की कथा नहीं, बल्कि इसमें नारी कौशल्या, सुमित्रा, उर्मिला और यह तक कि सबरी जैसी स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उदाहरण के लिए उर्मिला का त्याग और सहनशीलता यह दर्शाता है कि नारी का सम्मान केवल उसके बाहरी वस्त्रों या रीति रिवाजों में से नहीं, बल्कि उसके गुणों से होता है। महाराज जी इस बात को विस्तार से बताते हैं कि उर्मिला को लक्ष्मण जी के वनवास के दौरान महल में रही है, अपनी मर्यादा को बनाए रखते हुए पूरे समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। घूंघट का ऐतिहासिक संदर्भ। पश्चिम भारत में घूंघट की परंपरा एक सीधा उल्लेख रामायण के काल में नहीं मिलता, लेकिन यह मर्यादा और गरिमा की भी भावना से जुड़ी है। प्राचीन भारत की महिलाएं स्वतंत्रता और शिक्षा के पुरुषों के बराबर थी। वे सभा चर्चाओं और विज्ञानों में भाग लेती थीं, लेकिन समय के साथ जब समाज में विदेशी आक्रमण और बाहरी प्रभावों पर आगमन हुआ, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए घूंघट जैसी परंपराएं विकसित हुई। मध्यकालीन भारत में घूंघट का विकास। मध्यकालीन भारत में घूंघट की परंपरा अधिक प्रचलित हो गई, विशेष रूप से राजपूत समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान देने के लिए इस प्रथा को अपनाया गया। महाराज जी बताते हैं कि रानी पद्मावती और अन्य राजपूत रानियों की घूंघट की मर्यादा को बनाए रखते हुए अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। यह न केवल उनकी संस्कृति का हिस्सा था, बल्कि उनका गर्व भी था।
एक उदाहरण में महाराज जी बताते हैं कि घूंघट केवल एक पदार्थ नहीं था, बल्कि इस महिलाओं की गर्मियाँ और उनके साथ समाज के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक था। घूंघट और धर्म का सही अर्थ। क्या घूंघट धर्म का हिस्सा है? रुद्रम महाराज जी ने अपने प्रवचनों में स्पष्ट किया है कि घूंघट का धर्म से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यह समाज परंपरा है जिसमें समय समय पर समाज ने अपनी आवश्यकता और अनुसार अपनाया। रामायण, भगवत गीता और अन्य शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है कि महिलाओं के घूंघट धारण करना चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य हमेशा महिलाओं की गरिमा से सुरक्षित करता था। घूंघट का वास्तविक अर्थ। महाराज जी बताते हैं कि घूंघट का असली अर्थ है कि अपने विचारों और व्यवहार में पवित्रता लाना। घूंघट केवल बाहरी आवरण नहीं है कि यह प्रतीक कि व्यक्ति अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर रखें। उन्होंने रामायण में पत्रों के एक उदाहरण को समझाता। माता सीता, रानी कौशल्या और उर्मिला ने अपने विचारों व कर्मों से यह सिद्ध किया कि सच्ची मर्यादा भीतर ही होती है। घूंघट की परंपरा, आधुनिक संदर्भ। घूंघट और समय का वर्तमान। आज के समय में घूंघट को लेकर समाज में दो प्रकार की सोच है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह परंपरा अभी भी प्रचलित है, जबकि शहरी क्षेत्रों में भी इसे पुरानी प्रथा माना जाता है। महाराज जी कहते हैं कि परंपराएं समाज के साथ बदली है, लेकिन उनका मूल उद्देश्य जो महिलाओं की गरिमा और मर्यादा को बढ़ावा देना है, उसे नहीं बदलना चाहिए। महिला स्वतंत्रता और अधिकार। आज की महिला शिक्षा और स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। घूंघट जैसी परंपराएं उनके लिए विकल्प बन गए हैं। समाज जी बताते हैं कि मर्यादा का पालन करना महिलाओं की पसंद होनी चाहिए, न कि बाध्यता। घूंघट का अर्थ केवल सिर ढकना नहीं, बल्कि समाज में अपनी गरिमा और सम्मान को बनाए रखना। आधुनिक समाज में घूंघट के उदाहरण। कई महिलाएं शेष रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी घूंघट पहनती है, लेकिन अब वे इसे केवल परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति के प्रतीक के रूप में देखती है। राम कथा में किससे संदेश? श्री राम का उद्देश्य। राम कथा में श्री राम ने हमेशा नारी का सम्मान का अर्थ प्रस्तुत किया है। महाराज जी इसे समझते हुए कहते हैं, श्री राम ने हर परिस्थिति में नारी का सम्मान किया है। उनकी यह शिक्षा आज के समाज के लिए प्रासंगिक है। माता सीता के प्रेरणा। माता सीता का जीवन हर महिला के लिए प्रेरणा है। उन्होंने सिखाया कि आत्मबल और धैर्य सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। महाराज जी कहते हैं, सीता जी ने हमेशा सिखाया कि सच्ची सुंदरता और मर्यादा भीतर से आती है। समापन, परंपरा का सही अर्थ। महाराज जी ने अपने प्रवचनों में यह संदेश दिया है कि घूंघट केवल एक परंपरा नहीं जिसने समय के अनुसार अपनाया गया है, लेकिन इसका असली उद्देश्य महिलाओं की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखना। आइए हम पर इसे सीखें और अपने जीवन को मर्यादा और सम्मान को स्थान दे। जय श्री राम। यह पूरी स्क्रिप्ट आप अधिक गहराई और विस्तार के साथ तैयारी अपने वीडियो के लिए आवश्यक संदर्भ और उदाहरण जोड़ सकें। यदि आपको यह अधिक विस्तार चाहिए तो मुझे बताएं। भूमिका का आरंभ मधुर संगीत के साथ है। जय श्री राम। आज की कथा हम सभी को न केवल इतिहास और परंपरा का बोध कराएगी, बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका और उनके सम्मान को समझने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेंगी। हम चर्चा करेंगे घूंघट की परंपरा पर, जो भारतीय समाज में कई वर्षों से चली आ रही है। लेकिन यह परंपरा कब और क्यों शुरू हुई? क्या इसका कोई संबंध रामायण कला से है? क्या यह परंपरा धार्मिक और मंत्र सांस्कृतिक? श्री रुद्रम महाराज जी श्री राम कथा में इस विषय पर बड़ी गहराई से प्रकाश डाला है। उनकी मधुर वाणी और धर्म के गहरे ज्ञान से प्रेरित होकर हम
इस विषय को ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। यह कथा न केवल घूंघट तक सीमित नहीं है, निश्चय रामायण के पात्रों माता सीता, रानी कौशल्या, उर्मिला और अन्य महिलाओं के जीवन से जुड़ी है। मर्यादा, त्याग और गरिमा को भी समझेंगे। तो आइए इस कथा की शुरुआत करें। रामायण की नारी सम्मान और मर्यादा। माता सीता का जीवन, नारी का अर्थ। रामायण में माता सीता को नारी सम्मान और आदर्श का प्रतीक माना गया है। श्री अनिरुद्ध महाराज जी कहते हैं कि माता सीता का जीवन केवल त्याग और कर्तव्य की कहानी नहीं, बल्कि यह सिखाता है कि नारी का असली सम्मान उसके चरित्र और गुणों में निहित है। माता सीता को जो महाराजा जनक की पुत्री थी, उनका पालन पोषण आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के आधार पर हुआ। विवाह के बाद उन्होंने श्री राम के साथ हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया। जब उन्होंने वनवास का सम्मान करना पड़ा, तब भी उन्होंने बिना किसी शिकायत के इस कठिनाइयों को स्वीकार किया। वनवास के दौरान माता सीता ने अपनी मर्यादा को बनाए रखा, यहाँ तक कि रावण जैसी राक्षस के सामने भी उन्होंने अपनी धर्म और गरिमा को भी नहीं छोड़ा। अशोक वाटिका में उन्होंने श्री राम की प्रतीक्षा करते हुए आत्मबलम और धैर्य का परिचय दिया। वनवास का उदाहरण, नारी का आत्मबलम। अनिरुद्ध महाराज जी ने अनुसार माता सीता का वनवास केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह दर्शक सम्मान फल की नारी हर परिस्थिति में अपनी मर्यादा को बनाए रख सकती। रावण ने बार बार आग्रह करने और धमकाने की मजबूत माता सीता ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं केवल अपने स्वामी श्री राम को स्वीकार नहीं करती हूँ, तुम्हारे धन और शक्ति का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह उनके आत्मबलम और सच्ची मर्यादा का प्रतीक है। महाराज जी कहते हैं, माता सीता का जीवन यह सिखाता है कि नारी की सबसे बड़ा घूंघटा उनकी आत्म और पवित्रता और विचारों की शुद्धता है। रामायण के अन्य नारी पात्रों का योगदान। नारी कौशल्या त्याग और धैर्य का प्रतीक। रानी कौशल्या, जो श्री राम की माता थी, का जीवन भी हमें सिखाता है कि मर्यादा केवल बाहरी आचरण में नहीं, बल्कि भीतर की सहनशीलता और धैर्य में होती है।